सोचो अगर रोहित विराट ओडीआई में नहीं होते तो क्या इंडिया ये सीरीज जीत पाता या टेस्ट की तरह वो भी सीरीज गंवा देता। क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि रोहित विराट जब आएंगे तभी टीम इंडिया जीतेगी। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट में बताइएगा। भारत और साउथ अफ्रीका की सीरीज में सबसे बड़ा ट्विस्ट मैच में नहीं बल्कि मैच के बाद हुआ। अगर मैं कहूं कि जब सीरीज खत्म हुई रोहित और विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो सवाल मैदान के नहीं पूछे गए, सवाल पूछे गए कि आप संन्यास लेने वाले हैं। और अगर मैं कहूं कि इस सवाल पर जो जवाब आया वो इतना भारी था कि अगर आपका दिल कमजोर है तो आप ये कहानी पूरा मत सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी क्रिकेट की नहीं ईगो की लड़ाई की है, सम्मान बनाम फैसला की है, रोहित विराट बनाम सिस्टम की है। और हां, अगर आप रोहित या विराट के फैन हैं तो मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, ये कहानी आपकी रूह हिला देगी। दक्षिण अफ्रीका का वो अपमान। सीरीज खत्म होती है, स्कोरबोर्ड पर इंडिया की जीत चमक रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और उबल रहा है। साउथ अफ्रीका का हेड कोच कैमरे के सामने खड़े होकर बोल देता है, हम चाहते थे भारत को घुटनों पर देखना, हम चाहते थे वो गिड़गिड़ाएं। सोचिए, किसी विदेशी देश का कोच भारतीय टीम के लिए ये शब्द बोलता है और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सिर्फ जमीन पर नहीं गिरी, ये बात सीधे जाकर लगी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सीने पर। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस दिन किसी ने विराट के ईगो को छुआ उस दिन या तो सामने वाला टूटा या फिर खेल का इतिहास टूट गया। रोहित का जवाब बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज, जहां कुछ लोग बोल रहे थे शुभमन नई सनसनी है, रोहित बूढ़ा हो गया है, अब बदलने का समय है। रोहित ने बिना कुछ कहे बल्ला उठाया और कहा, बेटा बूढ़ा दिखता हूं पर करता बच्चा हूं। 3 मैच, 202 रन, 101 की औसत, 1 शतक, 1 अर्धशतक। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक चिल्लाहट थी, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। विराट का तूफान। फिर आई साउथ अफ्रीका सीरीज और भाई साहब जो हुआ उसने इतिहास हिला दिया। 3 मैच, 3 शतक, नहीं रुकने वाला। विराट स्ट्राइक रेट 117, औसत 151 और दिलों पर राज करने वाला अटैक मोड। विराट कोहली ने नहीं, विराट ने दिखाया, अगर हमें छेड़ोगे तो हम पूरे बोर्ड को हिला देंगे। 271 रन का पीछा, 9 विकेट से। साउथ अफ्रीका ने 270 रन मारे, लेकिन भारत ने 40 ओवर से पहले मैच खत्म कर दिया। 9 विकेट से सर, 9 विकेट से। जायसवाल ने शतक ठोका, विराट ने टन 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 बजा दिया, रोहित ने कप्तानी में दिमाग घुसा दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये जवाब था। जवाब उस कोच को, जवाब पूरी दुनिया को, जवाब उन लोगों को भी जो पर्दे के पीछे बैठे हैं और कहते हैं रोहित विराट अब बस करो। असली बवाल रिटायरमेंट का सवाल। मैच खत्म, शोर शांत, कैमरे ऑन। पहला सवाल, सर क्या ये आपका आखिरी मैच है? दूसरा सवाल, क्या आप अगले साल संन्यास ले लेंगे? तीसरा सवाल, क्या आपकी जगह किसी और को तैयार किया जा रहा है? और उस वक्त पूरा रूम चुप। रोहित की आंखें लाल, विराट का चेहरा सख्त। रोहित ने कहा, हम कब खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, ये हमसे ज्यादा किसी और को तय करने का शौक है। और विराट ने धीमे से कहा, हमारा सपना 2027 का वर्ल्ड कप है, लेकिन हमें मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं। कमरे में एकदम सन्नाटा, क्योंकि ये पहली बार था जब रोहित विराट ने संकेत दिया कि सिस्टम में वो ताकतें हैं जो इन दोनों की किस्मत लिखती हैं। विराट का गुप्त सपना। विराट कोहली क्यों टेस्ट से जाना नहीं चाहते थे? क्योंकि उनका लक्ष्य साफ था, 100 सेंचुरी, भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। विराट 84 पर खड़े हैं, फर्क सिर्फ 16 सेंचुरी का, और उनके पास 2027 तक 35 ओडीआई मैच हैं। अगर टेस्ट खेलने मिलते 50 मैच हो जाते। 16 शतक आसान थे, लेकिन डोमेस्टिक खेलने को कहा गया, इन्होंने खेला, जान लगाई, दिल्ली में मुंबई में रन बनाए। और उसके अगले हफ्ते एक नोटिफिकेशन आता है, रोहित और विराट शायद टेस्ट से बाहर। इंसान क्या करे, हंसे या रोए? इन्होंने खेला इसीलिए कि हम टेस्ट खेलते रहेंगे, और वहां से करियर ही मोड़ दिया गया। ओडीआई इन दोनों का फेवरेट फॉर्मेट। ओडीआई वो फॉर्मेट है जहां ये दोनों भगवान बन जाते हैं। ओडीआई वो फॉर्मेट है जिसमें भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। और ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 इन दोनों का आखिरी सपना। लेकिन बीसीसीआई का बयान, हम मीटिंग में निर्णय लेंगे कि रोहित विराट 2027 खेलेंगे या नहीं। मतलब भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर, जिन्होंने 18-20 साल दिए क्रिकेट को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, हर टीम को चटनी बनाया, उन्हें यह कहा जा रहा है तुम्हें मौका देंगे या नहीं ये हम तय करेंगे। दोनों का आखिरी स्टेटमेंट कमेंट्री बॉक्स। सवाल आया, क्या यह आपका लास्ट मैच है? क्या 2027 आपका लास्ट डांस है?
क्या आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं? और दोनों ने कहा, रोहित, हम खेलना चाहते हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमें अगला मौका दिया भी जाएगा या नहीं। विराट, हमारा आखिरी मैच कब होगा ये शायद हमसे नहीं किसी और से पूछा जाए। बस इतना ही काफी था पूरी दुनिया को समझाने के लिए कि मसला बल्ले का नहीं, फैसले का है, सम्मान का है। आखिरी शब्द। तो अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या दो शेर जो 20 साल देश को दिए अपनी आखिरी इच्छा भी नहीं रख सकते? क्या एक लेजेंड का सपना किसी फाइल में दबा दिया जाएगा? क्या 2027 का वर्ल्ड कप रोहित विराट के बिना सोचा भी जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों को खेलने से रोक कौन रहा है? अगर आप दिल से क्रिकेट फैन हैं तो इस कहानी पर आपकी आवाज आनी ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई तो भाई साहब, असली तूफान अभी बाकी है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि रोहित विराट खेलेंगे या नहीं, सवाल यह है कौन है जो दो जिंदा लेजेंड्स के सपने पर ताला लगाना चाहता है। 2027 का वर्ल्ड कप, वो आखिरी मंच, वो आखिरी नृत्य, वो आखिरी जंग जिसे वो जीतना चाहते हैं इंडिया के लिए, ना कि अपनी कुर्सी के लिए। और अगर सिस्टम इनके रास्ते में खड़ा है तो अब आवाज सिर्फ इनकी नहीं, पूरा देश बोलेगा। क्योंकि रोहित विराट सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भारत का धड़कता हुआ दिल है। और इस दिल को चुप कराने की कोशिश अगर कोई करेगा तो अगला अध्याय इतिहास लिखेगा, फैसले नहीं, फैंस तय करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।